Assalamualaikum students, in the name of Allah who is the creator of the universe, who is the provider and sustainer. प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग टेंसेस के बारे में सारा इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। उसके बाद हम टेंसेस के चार्ट्स बना चुके हैं। उसके बाद हम लोग अपने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स हमारे फ्रेजेस वगैरह भी पढ़ चुके हुए हैं। अब आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस बेसिकली होता क्या है? सिंपल टेंस क्या होता है? सिंपल टेंस इज यूज फॉर टू एक्सप्रेस द एक्शंस टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंट टाइम, हैबिचुअल एक्शंस और जनरल ट्रूथ्स। यानी कि सिंपल टेंस क्या होता है? उन एक्शंस के बारे में बताता है जो कि प्रेजेंट टाइम के अंदर हो रहे हैं। उसके बाद हमारे हैबिचुअल एक्शंस के बारे में बताता है जो कि हमारे आदतें होती हैं, उनके बारे में बताता है जो हम लोग डेली बेसिस पे कर होते हैं। और उसके बाद जनरल ट्रूथ्स के बारे में बताता है कि जो कि कुदरती हकीकतें होती हैं, जैसे कि गॉड इज़ वन, अल्लाह एक है, ये कुदरती हकीकत है। उसके अलावा कि रूटीन की हमारी हैबिचुअल एक्शन क्या है कि जैसे मैं कहता हूँ कि मैं डेली स्कूल जाता हूँ, रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, तो ये मेरी एक आदत है, एक हैबिट है मेरी। ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। या फिर उसके अलावा कि सिंपल टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन व्हिच हैपेंस ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऐसे एक्शन के बारे में हमें बताता है जो कि रेगुलर बेसिस पर बाकायदगी से हो रहा होता है। ये हमारे पास इन दोनों में से कोई भी डेफिनेशन हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है, जैसे कि ही गोज़ टू स्कूल डेली, वो रोजाना स्कूल जाता है। इसके अंदर हमें एक हैबिचुअल एक्शन उसका बताया गया हुआ है। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक सेंटेंस है हमारे पास। अब हम लोग करते हैं कंडीशंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंसेस। हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं जिनके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास कंडीशन है परमानेंट, यानी परमानेंट कौन सी कंडीशन है? जैसे मैं कहता हूँ कि वी लिव इन सियालकोट, यानी कि हम सियालकोट में रहते हैं। अब इस वक्त हम लोग सियालकोट में रह रहे हैं, ये नहीं कि हम लोग सियालकोट में रह रहे हैं, लाहौर में रह रहे हैं, ये हमारी कंडीशन चेंज हो रही है साथ साथ। हम लोग परमानेंट सियालकोट में रह रहे हैं। जब मैं कहता हूँ ही इज़ गवर्नमेंट टीचर, वो गवर्नमेंट का टीचर है। अब वो गवर्नमेंट का टीचर है, मुफ्त टीचर है। ये नहीं है कि वो टीचर भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी बना हुआ साथ, ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये परमानेंट कंडीशन है, इसलिए इसके अंदर हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारी दूसरी कंडीशन होती है रूटीन्स। रूटीन्स के अंदर भी हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई वेक अप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे उठता हूँ, 6 बजे उठता हूँ। अब ये मेरी एक रूटीन है कि मैं डेली 6 बजे उठूँगा, सुबह के वक्त 6 बजे उठता हूँ। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर वो कहता है कि आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ। ये भी हमारी एक रूटीन है, रूटीन वर्क हमारा। ये भी प्रेजेंट सिंपल का एक सेंटेंस है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है तीसरी हमारे पास कंडीशन जो आती है वो है फैक्ट्स। अब फैक्ट्स के अंदर क्या होता है? हकीकतें होंगी, नेचुरल फैक्ट्स होंगी। जैसे कि द सन राइज इन ईस्ट, कि सूरज मशरिक से निकलता है। अब कभी सूरज मगरिब से तो निकला नहीं है, सूरज मशरिक से निकलता है, ये हमारे पास फैक्ट है। इस तरह सेंटेंसेस को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास गॉड इज़ वन, अल्लाह एक है। हम मुसलमान हैं, हम लोग का कीदा है कि अल्लाह ताला एक है। हम लोग तो ही पर ईमान रखते हैं हम लोग। तो इसलिए जो गॉड इज़ वन वाला सेंटेंस है ये भी प्रेजेंट सिंपल का एक सेंटेंस आता है। उसके बाद 4 वाले नंबर पर हमारे पास जो कंडीशन आती है वो है हमारे पास स्केड्यूल को शो करने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस यूज करते हैं। जैसे कि आवर क्लास स्टार्ट्स एट शार्प 7, हमारी जो क्लास है वो पूरे 7 बजे शुरू हो जाती है। अब हमारी क्लास पूरे 7 बजे शुरू हो जाती है, ये हम लोग एक टाइम बता रहे हैं, एक स्केड्यूल बता रहे हैं। इसको शो करने के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दूसरा है द फ्लाइट लीव्स एट 9, जो फ्लाइट है वो दोपहर को निकल जाएगी। तो इसके अंदर भी हम लोग प्रेजेंट सिंपल को यूज़ करेंगे क्योंकि इसके अंदर टाइम बताया जा रहा है, हमें एक स्केड्यूल बताया जा रहा है हमें फ्लाइट का। इसके अंदर भी हम लोग टाइम को यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा? स्केड्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस शो होंगे। ये 4 कंडीशन। तो इसके बाद 5वीं कंडीशन आती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी को शो करने के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या होता है कि एक्शन कितना हो चुका है या कितना हो रहा है या कितनी उसकी अमाउंट है, कितनी परसेंटेज है एक्शन की, जो भी एक्शन हो रहा है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं शी ऑलवेज टेक्स बस, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक्शन की कौन शो कर रहा है? ऑलवेज, कि शी ऑलवेज टेक्स बस, वो हमेशा बस पकड़ती है या फिर वो हमेशा बस पर जाती है। शी ऑलवेज टेक्स बस, हमेशा, यहाँ पे इसको फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है कि वो हमेशा बस पर जाती है। या फिर मैं कहता हूँ शी नेवर डू दिस, उसने ये कभी नहीं किया। तो इसके अंदर नेवर हम लोगों को उसकी फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है उसकी, कि उसने ये कभी नहीं किया, काम उसकी परसेंटेज कितनी हो? 0 बिल्कुल, कि उसने कभी ये काम किया नहीं है, 0% उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारे पास। जबकि ऑलवेज के अंदर हमेशा कहते हैं, रूटीन है उसकी डेली बेस पे, तो वो हमारे पास 100% आ रहा है। अब हमारे पास एक लाइन जॉब है जिसके अंदर बता रहे हैं हम लोग को एक्शन की फ्रीक्वेंसी का पता चलता है इन वर्ड्स के जरिए से। अगर हमारे पास सेंटेंस के अंदर नेवर आ रहा है
जैसे है शी नेवर डू दिस, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि वो एक्शन कभी नहीं हुआ, 0% है। जैसे कि शी नेवर डू दिस, उसने ये कभी नहीं किया, या फिर उसने वो कभी भी बस पर नहीं गई, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि 0% चांस है कि वो गई हो। लेकिन जब मैं कहता हूँ शी रेयरली टेक्स बस, वो कभी कभी इक्की दुक्की बार, इन समझ लें आप लोग ना होने के बराबर वो बस पे गई है, कभी कोई मजबूरी मान गई हो तो चले गई हो, तो ये 10 to 20% फ्रीक्वेंसी शो करता है। उसके बाद मैं कहता हूँ समटाइम्स शी समटाइम्स टेक बस, तो इसके अंदर क्या है कि 50% चांसेस शो कर रहे हैं कि वो कभी कभी चली जाती है, बहुत बार चली जाती है वो बस के ऊपर। उसके बाद कहते हैं हम लोग ऑफन, 50% चांसेस समटाइम्स के, उसके बाद आएगा हम लोग ऑफन पे, अमूमन अक्सर अक्सर चली जाती है वो बस के ऊपर, अक्सर जो हम लोग काम करती हैं, या फिर अक्सर जो एक्शन हो जिसके अंदर ये आ जाए ऑफन आ जाए, उधर से हमें पता चल जाता है कि उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 75% है कि एक्शन 75% टेक प्लेस हो रहा है वहाँ पे। लेकिन जब ऑलवेज आ जाए, जैसे ये है शी ऑलवेज टेक्स बस, वो हमेशा बस पकड़ती है, तो उधर हम लोग ऑलवेज लगा कर हम पता चल जाता है कि जो एक्शन की फ्रिक्वेंसी है वो 100% है। फ्रिक्वेंसी को शो करने के लिए भी किसी सेंटेंस के अंदर हम लोग प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ मेथड्स आते हैं, कोई भी सेंटेंस है, चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का है, उसकी 3 कंडीशन होती हैं, 3 मेथड्स होते हैं हमारे पास। या तो वो पॉजिटिव फॉर्म के अंदर होता है, मुस्बत शक्ल में होता है, या फिर नेगेटिव फॉर्म में मनफी शक्ल में होगा, या फिर इंट्रोगेटिव फॉर्म में सवालिया शक्ल के अंदर होगा। पॉजिटिव फॉर्म के अंदर हम किसकी किस हम अपने सेंटेंस को बनाते हैं, सबसे पहले नंबर पर हम लोग सिंपल के अंदर सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, कोई भी जो सब्जेक्ट होगा जो काम करने वाला होगा। उसके बाद हम लोग वर्ब लिखते हैं, जो सेंटेंस का जो वर्ब होगा, अगर तो वो सिंगुलर है यानी कि वाहद है, कोई नाम है, कोई किसी चीज़ का नाम है, कोई चीज़ है, एक चीज़ हो, या फिर ही शी इट आर है, तो उनके साथ SES या फिर IES आता है। लेकिन अगर वो प्लूरल है, आई वी दे यू, तो उनके साथ SES या फिर IES वगैरह नहीं आएगा। ये आप लोगों में इनकी कंडीशन बता देता हूँ कि किन किन कंडीशन में आता है ये मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद नेगेटिव फॉर्म है, नेगेटिव फॉर्म में क्या होगा, एडिशन हो जाएगी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब की, सब्जेक्ट उसी तरीके से आ गया। अब उसके बाद वर्ब से पहले हमारे पास आएगा डू डज, ये हमारे पास इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। फिर उसके बाद मनफी बनाने के लिए हम लोग एक इस्तेमाल करेंगे वर्ड नॉट का, और नॉट के बाद हम लोग V1 लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे हम लोग, जो भी हमारे पास होगा। ये हो गया हमारे पास नेगेटिव का मेथड। उसके बाद इंट्रोगेटिव फॉर्म में हम क्या करते हैं कि जो हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लिए थे डू और डज, उनको सब्जेक्ट से पहले लिख लेते हैं, सब्जेक्ट को डू और डज की जो जगह है उसको रिप्लेस कर देते हैं, डू डज को सब्जेक्ट की जगह रख देते हैं, सब्जेक्ट को डू डज की जगह रख देते हैं। अब डू डज स्टार्ट में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये हमारे पास इंट्रोगेटिव का मेथड हो गया। लास्ट पे क्वेश्चन मार्क, ये हमारे पास होती है कंडीशन होती हैं, मेथड्स होते हैं हमारे पास किसी भी पहले से सेंटेंस को समझाने के लिए। तो अब हम लोग आगे करने लगे हैं इसकी मेथड्स हो गए हमारे। उसके बाद अब हम लोग आगे सेंटेंसेस करते हैं कुछ, जो कि एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने करने हैं, तो हम लोग करते हैं। जैसे मैंने पीछे बात किया कि हम लोग जो हमारे पास सिंगुलर है, पॉजिटिव फॉर्म में मैंने बात की कि जो भी सिंगुलर हो गए ही शीट वगैरह उनके साथ हम SES IES वगैरह लगाते हैं। तो ये कहाँ पे हम लोग S या फिर ES या फिर IES कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम लोग यूज़ ऑफ S देखते हैं। सबसे पहले नंबर S या फिर IES या फिर ESL, ये सारे कहाँ पे किनके साथ इस्तेमाल होंगे, ही शी इट, या फिर कोई भी सिंगुलर नेम है, किसी चीज़ का नाम है, या फिर किसी पर्सन का नाम है, या किसी भी चीज़ का नाम है, उसके साथ हम लोग S या ES या फिर IES इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले S किन किन फिगर आपके साथ सकता है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल क्यों है डांस क्लास पे हम लोग S को इस्तेमाल करेंगे, डांस के वर्ब के साथ हम लोग S के वर्ब को इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अगर कुक है, कुक के साथ भी हम लोग S को इस्तेमाल करेंगे। स्लीप है, स्लीप के साथ भी हम लोग S को इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के जो होंगे वर्ब्स होंगे हमारे पास, उनके साथ हम लोग S को इस्तेमाल करेंगे। जबकि ES जो होता है वो हमारे पास किन वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होता है, ऐसे वर्ब जो कि एंड होते हैं किन के ऊपर, S के ऊपर, SH के ऊपर, CH के ऊपर, या फिर उसके बाद X के ऊपर, उनके साथ हम लोग ES को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वॉश है, ये हमारे पास SH के ऊपर एंड हो रहा है, इसके साथ हम लोग वॉशिस यानी कि ES लगाएंगे। उसके बाद टीच है, ये हमारे पास CH के साथ ऊपर एंड हो रहा है, इसके साथ हम लोग टीचर लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास फिक्स, ये फिक्स X के ऊपर एंड हो रहा है, तो इसके साथ भी हम लोग ES लगाएंगे। अब बताए हमारे पास IES हम लोग किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, किन वर्ब्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, ऐसे वर्ब जिनके लॉस पे Y आएगा उनके साथ हम लोग IES लगाएंगे। जैसे कि स्टडी है,
स्टडी क्लास पे वाई आ रहा है तो उसके साथ हम लोग IES को ऐड करेंगे। और जैसे कि ट्राई है, ट्राई के साथ ट्राई क्लास पे भी वाई आ रहा है तो ट्राई के साथ हम लोग ट्राई यानी कि IES का एडिशन करेंगे हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं वो किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो बात हमने की थी सबसे पहले पॉजिटिव के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अगर एस या ES की हम लोग एडिशन करनी है तो वो साथ। सबसे पहले नंबर का हमारे पास सेंटेंस अली लव्स बाय। अली लव्स बाय यानी अली के आगे हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, उसके प्लस ये आ गया हमारे पास वर्ब, उसके बाद वर्ब के साथ हम लोगों ने क्या एडिशन किया है, एस की एडिशन किया है हम लोगों ने। दूसरे नंबर पर हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम लोग बात की थी कि एडिशन हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब की। अगर तो सिंगुलर है, जैसे अली सिंगुलर है हमारे पास वाहद है तो उसके साथ डज आएगा। लेकिन अगर प्लूरल हो जाएगा जैसे आई हुई, दे यू, या फिर कोई प्लूरल है, पीपल हम लोग कह देते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रीज कह देते हैं, चेयर्स हम लोग कह देते हैं, उसके साथ डू आएगा प्लूरल थिंग्स के साथ। अली सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, डज नॉट हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडिशन किया हम लोगों ने और प्लग आ गया, वायर आ गया। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है सवाल में। अब क्या करते हैं हम लोग कि हमने बात की थी कि हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा हमारे पास डू या डज होगा उसको हम लोग सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब आ गया हमारे पास, डू डज के साथ को अली के साथ यानी सब्जेक्ट के साथ हम लोग रिप्लेस कर दिए। उसके बाद V1 आ गया और उसके बाद हम लास्ट बात की क्वेश्चन मार्क करेंगे हम लोग। अब इसके अलावा डू डज को हम लोग रिप्लेस करते हैं सब्जेक्ट के साथ, वो हमारे पास सवाल सेंटेंस में आ जाता है। उसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे और भी क्वेश्चन हमारे पास सेंटेंसेस आते हैं, इनमें डू डज को स्टार्ट में लिखा जाता है या हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लिखा जाता है। वो कौन से होते हैं, वो WH वर्ड होते हैं। ऐसे वर्ड जो कि W या फिर H से स्टार्ट हो रहे हैं वो कौन से हैं, जैसे कि हाउ आर यू, ये भी एक क्वेश्चनिंग सेंटेंस बनता है हमारे पास। उसके बाद हु है, हु आर यू, ये भी हमारे पास क्वेश्चन है। वाई आर यू वीपिंग, आप क्यों रो रहे हो, ये भी हमारे पास एक सवाल बनता है। उसके बाद व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट से जो स्टार्ट होगा ये भी हमारे पास क्वेश्चन है। उसके बाद व्हेन ही गोज टू द हॉल, उसके बाद आ जाता है हमारे पास वेयर आर यू फ्रॉम। इस तरह के जितने भी वर्ड्स से स्टार्ट होंगे सेंटेंसेस हमारे पास वो भी क्वेश्चन सेंटेंसेस होंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब बात ये है कि आप लोगों ने बात होती होगी कि इधर हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस में एस की हमने एडिशन की है, बाकी हम लोगों ने इधर भी एस की एडिशन नहीं की, इधर भी हमने एस की एडिशन नहीं की, इधर भी हमने नहीं की। पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर सिर्फ सिंगुलर ही, शी, इट या फिर किसी भी सिंगुलर थिंग के साथ हम लोग एस या ES या फिर IES की एडिशन करते हैं। नेगेटिव फॉर्म आ जाए हमारे पास, यानी नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, मनफी जुमला आ जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए या सवालिया जुमला आ जाए, तो उन दोनों के अंदर हम लोग एस या ES की एडिशन नहीं करते हैं। तो ये हमारे पास होती हैं सेंटेंसेस हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये था हमारा आज का प्रेजेंट ट्रिपल टेंस। और अगर समझ आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और इसके अलावा प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग जितनी भी स्टडी कर चुके हुए हैं, जिन्होंने वो लेक्चर मिस किए हैं वो सारे वो लेक्चर्स लें और उसके अलावा उन लेक्चर्स को समझें। और हमारे पास जो वर्ड्स हम लोग वर्ड्स यूज़ किए करने शुरू किए हैं हम लोगों ने, उसके बाद फ्रेजेस हमने जो याद करना शुरू किए हैं और बात की थी टंग ट्विस्टर्स वगैरह भी हम लोग जो करेंगे। उन सबको समझने के लिए, उन सबको अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस आज के लिए इतनी काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।